दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। प्रियंका गांधी ने बुलाई सीक्रेट मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग। किस चीज की बड़ी तैयारी में जुटे हैं राहुल प्रियंका? दरअसल कांग्रेस खेमे में अचानक ऐसी गुप्त और बेहद इंपॉर्टेंट इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई जिसने सत्ताधारी दल बीजेपी की रणनीतिक टीम को अलर्ट मोड पे डाल दिया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अचानक पूरी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को एक साथ इकट्ठा किया। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी की अगुवाई में एक सीक्रेट मीटिंग होने की खबर निकल के आई, जिसमें आगामी चुनावों को लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्लान तैयार किया गया है। लोकसभा चुनाव के बाद बदले हुए सियासी समीकरणों के बीच इस बैठक को बेहद खास माना जा रहा है। आखिर बंद कमरों में राहुल और प्रियंका गांधी ने कौन सा नया चक्रव्यूह तैयार किया है जिससे मोदी शाह के पसीने छूट सकते हैं? क्या है कांग्रेस का वो सीक्रेट प्लान जिसने दिल्ली के सियासत का पारा जो है उसे बढ़ा दिया है? लोकसभा चुनावों में मजबूत विपक्ष के तौर पर उभरने के बाद कांग्रेस अब किसी भी मोर्चे पर ढील देने की मूड में नहीं है। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल गांधी ने पार्टी के सभी बड़े पदाधिकारियों, प्रदेश अध्यक्षों और जितने भी स्ट्रैटेजिस्ट हैं, रणनीतिकार हैं, सबकी एक आपात बैठक बुलाई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जो संगठन है, संगठनात्मक स्तर पर व्यापक सुधार करना, आगामी राज्य के विधानसभा चुनावों के लिए जमीन तैयार करना। राहुल गांधी ने नेताओं को साफ संदेश दिया है कि संसद के भीतर सरकार को घेरने के साथ साथ अब सड़क पर भी जनता के मुद्दों को लेकर आक्रामक होना होगा। प्रियंका गांधी की क्या सीक्रेट मीटिंग हुई? प्रियंका गांधी ने किस तरीके की मीटिंग को अंजाम दिया है? दरअसल नेताओं को प्रियंका गांधी ने आईना दिखाया है। अपनी ही पार्टी के नेताओं को प्रियंका गांधी ने आईना दिखाया। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब प्रियंका गांधी वाड्रा की अगुवाई में एक बेहद आप कह सकते हैं कि बेहद गोपनीय बैठक हुई। अंदरूनी सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बैठक में प्रियंका गांधी ने किसी भी तरह की गुटबाजी को बर्दाश्त न करने की चेतावनी देते हुए कई नेताओं को सीधे तौर पर आईना दिखाया। प्रियंका गांधी ने साफ किया है कि सिर्फ चुनावी रैलियों से काम नहीं चलेगा, बल्कि नेताओं को ग्राउंड पर जाकर जनता से सीधा संपर्क करना होगा। इस सीक्रेट मीटिंग में वोट बैंक को मजबूत करने और सोशल मीडिया से लेकर बूथ स्तर तक कांग्रेस के कैडर को रीएक्टिवेट करने के लिए फुल प्रूफ प्लान एक तरीके से प्रियंका गांधी ने दी है। और उन्होंने साफ कर दिया है कि पार्टी के भीतर रहकर आप पार्टी के खिलाफ बगावत नहीं कर सकते, अब पार्टी के भीतर रहकर गुटबाजी नहीं कर सकते। इस अचानक बुलाई गई बैठक के पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला कारण है कि साल 2026 में होने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव, जहां कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडिया अपनी पूरी ताकत झोंकने जा रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य है 2029 का आम चुनाव, जिसके लिए अभी से ही एक मजबूत और अब कहते हैं ना कि अचूक चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रवाद और जो संगठन है उसकी मशीनरी का मुकाबला कांग्रेस कर सके, इसके लिए हर कमजोरी जहां जहां कांग्रेस की है वहां पर काम करने के लिए कहा गया है। और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो अंदरूनी कलह है, जो गुटबाजी है, उसे पूरी तरीके से खत्म करना होगा। एक नई आक्रामक पिच पर खेलने की तैयारी में है कांग्रेस। अब जानते हैं, आपने देखा कि कल कैसे डीके शिव कुमार, रेवंत रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू एक साथ एक मंच पर नजर आए। और चंद्रबाबू नायडू जिस तौर तरीके से बात कर रहे थे, जिस तरीके से वो डीके शिव कुमार से गले मिल रहे थे, हाथ मिला रहे थे, रेवंत रेड्डी से मिल रहे थे, उसकी हर जगह पर चर्चा हो रही है। चंद्रबाबू नायडू ने तो बकायदा शिव कुमार, डीके शिव कुमार और रेवंत रेड्डी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे। शिव कुमार इज वेरी effective and dynamic, very positive. I appreciate him. Revanth Reddy garu also is very dynamic, but he won't compromise Telangana rights. I am also impressed about it, but we have to protect our interest. Finally, we have to work together for building this great nation. So I am very happy today. अब दोस्तों, ऐसे ही सिद्धारमैया को हटा करके डीके शिव कुमार को सीएम की कुर्सी राहुल गांधी ने नहीं दे दी। सीएम की कुर्सी डीके शिव कुमार को देने के पीछे राहुल गांधी की बड़ी प्लानिंग है।
और इन तस्वीरों ने ये साफ कर दिया है कि वो प्लान एक तरीके से उस पर काम करना शुरू कर दिया गया है। राहुल गांधी की प्लानिंग और प्रियंका गांधी की सीक्रेट मीटिंग के बाद ये साफ है कि कांग्रेस अब बहुत ही एक्टिवली जो है वो राजनीति में नजर आ रही है। और कांग्रेस आगामी मॉनसून सत्र को लेकर के भी अब जानते हैं कि जब सदन में राहुल गांधी बोलते हैं, जब राहुल गांधी के नेता लोग बोलते हैं, जब प्रियंका गांधी बोलती हैं तो उसकी भयानक चर्चा होती है। राहुल गांधी संसद में खड़े होते हैं तो वाकई भाजपा के पसीने वो छुड़ाते हैं, मोदी शाह के पसीने छूटते हैं। अब दोस्तों, इस गुप्त रणनीति के तहत पार्टी में क्या बड़ा बदलाव होता है, वाकई वो आगे देखना होगा। इसका जमीन पर क्या असर होता दिखेगा, वो भी आगे देखना दिलचस्प होगा। सामने यूपी चुनाव है, अब कांग्रेस इसे कांग्रेस सिर्फ नहीं, हर कोई 2029 के लिए सेमीफाइनल के तौर पर देखेगा। इस सीक्रेट मीटिंग कांग्रेस के अंदर कांग्रेसी नेताओं को जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने साफ आईना दिखाया है और एक्टिवली कांग्रेस जिस तरीके से नजर आएगी, उस पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की इन अचानक बुलाई गई अलग अलग मीटिंग्स पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।